खाना खराब हो जाए और तेरी की नस्वार गुम हो जाए और अंडे के सर वाले। क्या तुमको शीशे में कोई नजर आ रहे? भाई शीशे में नहीं मन, तुझे बद्दुआएं दे रहा हूँ तुझे। मुझको क्यों बददुआएं दे रहे तुम? बेटे ये तेरे बस का काम नहीं। बेटे ये तेरे बस का काम नहीं तो ये भी तेरे बस का काम नहीं है। ये क्या कोई काम है? खान खुदा का खौफ कर यार। खुदा क्या खौफ? तेरे मेरे बाजे में इतना फर्क है, उसमें बचता है इसमें बचता नहीं है। चलो सजना जहां तक घटा चले, सुंदर सपनों की है गली तो सबके पीछे, आजा मुझसे मिलने कहीं तो मेरे पीछे। ओ गाओ गाओ गाओ। तेरा बेड़ा गर्क कहीं धरती में गाड़ दूं तुझे, तेरा खाना खराब हो जाए। भाई ये बेटे ये काम आम काम नहीं है। तो मैं कब बोल रहा है कि ये काम आम काम है? ये तो हर कोई गा लेगा, मैंने गा लिया, तू कर सकते है। भाई तेरा खाना खराब हो जाए, अल्लाह से डर है। किस काम को किस काम से मिला रहा? तुम भी अल्लाह से डरो। किस काम को किस काम से मिला रहे? भाई ये तेरे बस का काम है? तो ये तेरे बस का काम है? भाई यार देख तेरे मेहरबानी में तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये भी अब बाटा मेरे से छिलवावेगा। जाओ अपना काम करो, आमने उधर को मुंह करके बैठो। गाओ चुप करके गाओ अपना, मेरे को आवाज नहीं आए गाओ। बे चुप करके कौन सा गाना होता है कि चुप करके गाओ? ऊपर रजाई ले लूं? मैं चुप करके नहीं काम कर रही, ऐसा क्या काम है जो दुनिया को आवाज जाए? छोड़ो। ओए खान देख, और मैंने तुझे जूते पॉलिश करने के लिए दिए थे, ये तुमने क्या किया देख। पॉलिश किए और क्या किया? इतना तो चमक रहे और क्या है? ओए चमक तो रहे हैं, एक ही पाँव के दोनों बूट दे दिए इसने। एक पाँव के दोनों बूट? भाईजान ये मैं दिखाऊं? ये एक मेरा पाँव है, एक किसी गाहक का तुमने दे दिया, एक ही पाँव में कैसे पहनूं? कैसे हो सकता है? मैं और कैसे सोच रहे यार? देखो नहीं ये तो सही है, पहन के देखो। देखो ये जूते पहनकर मैं चलता हूँ ना, मैं इधर को जाना इधर को चला जाता हूँ। मेरे भाई आपने दुकान से ऐसे लिया होगा। तेरा जान का कसम, मैं ऐसे नहीं करता। ओ भाई तुम पागल हो तुम। अच्छा जी जूते खुद लेके आए, पागल मैं हो गया। सरकार मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ये तेरी गलती है, उसका तो सारा सिस्टम ही कंप्यूटराइज है। आपने देखो पठान और कंप्यूटराइज सिस्टम। देखो वेबसाइट नहीं खुला हुआ दिख रहे। और खान बाबा मैं 4 महीने से ये बूट पहन रहा हूँ, 4 महीने से। 4 महीने से जूता पहन रहे और इसको पता नहीं चल रहा। बताओ मेरे भाई थोड़ा सा इलाज भी करवाओ, ये जूता तुमने ऐसे ही लिया होगा। जाओ जाओ कुछ नहीं होता, जाओ। वो कैसे जाऊं भाई, सही जूती दो मेरी। भाई ओ खान ये क्या किया? क्या किया? दोनों एक पैर के बूट दे दिए। मैले भाईजान लो बताओ, ये अब देखो तेरे पास भी ऐसे इसके पास भी ऐसे। अब तो मेरा बात मानो, ये हुकूमत करवा रहे। खान ये जूते पकड़ कर देखो जरा। दिखाओ, ये देखो देखो आप देखो, खुद देखो। मैं क्या देखे, इसमें क्या वो फिल्म चल रहा है? ये देखो ये ऐसे ही, ये देखो इधर आओ। तुम्हारा कौन सा है? 1 मिनट, ये इसको इधर लाओ। 1 मिनट भाईजान। हाँ क्या है? ये लो, इसमें तेरा कौन सा है? ये देखो कुदरती हो गया भाई। तुमको तुम्हारा जोड़ा मिल गया, वरना बहुत मुश्किल है जोड़ा मिलना। तुम हाँ जी। ये तो ना तुम्हारा कसूर है ना मेरा कसूर, ना दुकान वाले का। अच्छा ये हुकूमत करवा रहे। भाई आवाम को थोड़ा सा सुकून होगा तो तब जाकर कोई सही काम करेंगे। वाह वाह, क्या खुदा का कसम, तेरा मेहरबानी तेरा। हाँ। ये अच्छा मेरा जी। ख्याल है कि तेरी पेटी में को वायरस आ रहा। वायरस और पठान की बेटी में। अच्छा जी तुम तो पठान हो, जूते पॉलिश करते हो, और ये हमाम है, ये लोगों की शेपें करता है। वो मजनू पान शॉप है, वो पान बेचता है, और तुम क्या बेचते हो यहाँ पर? ये जमीर बेचते हैं यहाँ पे। मैं आराम से बैठ जाकर, मैं तेरे बता रहा हूँ। आराम से? आज यहाँ आ लेने दे माखे को। तमीज से नाम लियो उसका। क्यों तेरे मुर्शद का बेटा वो है? अम्मा तुमको पालता नहीं हो? पालता क्यों, किराया देता हूँ यहाँ। आज यहाँ आवेगा माखा, इस बात का फैसला करूंगा, या तू रहेगा यहाँ या मैं रहूंगा। मेरे रहने का ज्यादा चांस है। हाँ तेरे दिल का मरीज है ना, तेरे पे सारे हमदर्दी करे तेरे दिल पे। हाँ टड़ी बेटे। उस्ताद जी महल्ले में काफी रौनक लग गई है हाँ, वैसे। नहीं बंदों की वजह से रौनक तो लागी, बंदे काफी हो गए। हाँ जी। लेकिन जो बंदे बैठे हुए चेहरे पे किसी के भी रौनक नहीं है।
और इसका चेहरा देख, इसके मुंह से लगता है अभी कोई हादसा होने वाला है और उसके मुंह से लगता है कोई बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। माखे तू आ गया? नहीं, अभी तो नहीं मैं आया, अभी तो मैं घर पे ही हूँ, बिस्तर में सो रहा हूँ मैं, अभी तो मेरे ख्वाब चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं उठूंगा, फिर जाके मैं पेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा, फिर गली में आऊंगा, वहां से आके रिक्शा लूंगा, फिर अपनी दुकान पे आऊंगा। तो ये भी यहाँ तेरी रूह फिर रही है? हाँ, मेरी रूह फिर रही है और भटक के कब्रिस्तान में आ गई है और बड़े मुर्दे से बात कर रही है। खुदा का नाम मान माखे, हम तो ये मुर्दे लग रहे हैं। नहीं तो तुम क्या अपने आप को जिंदा समझते हो? तुम मुर्दा ही हो। सुरीले खान, हम सब मुर्दा ही है। हाँ, जो कौम अपना हक लेना नहीं जानती वो मुर्दा ही होती, वो जिंदा कब होती है? हमारे सामने देखो कितने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, बिजली गैस सबकी लोड शेडिंग हो रही है। हम लोग जिंदा, हम लोग सिर्फ जाके इतना एहतजाज नहीं कर सकते कि यार हमारे साथ इतनी ज्यादती नहीं करो। हम लोग मुर्दा हैं, हम जिंदा नहीं हैं। हमारा हक मारा जा रहा है, हमारे सामने हमारे अपने मर रहे हैं, हम अपनों को बचा नहीं सकते। हम लोग जिंदा हैं, हमारे बच्चे हमारे सामने भूखे मर रहे हैं, हम उनके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते। हम लोग जिंदा हैं, हमारे सामने हमारे घर उजड़ रहे हैं, हमारे अपनों के घर उजड़ते हैं, हम उनके घर बचा नहीं सकते। हम लोग जिंदा हैं, हमारे हाथों के बनाए हुए लीडर हमारे हाथ तोड़ रहे हैं, हम अपने हाथ तक नहीं बचा सकते। हम लोग जिंदा हैं। वाह 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 वाह। माखे तेरे से तो बात करो ते तू 1 मिनट में नेल्सन मंडेला बन जावे। चुप करो, तुम जिंदा नहीं है। ओ उस्ताद जी दफा कराएं, भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? यार मैं भी सुबह से सोच रहे इसका शक्ल किससे मिलता है। उसका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब तुझे पता चल गया, अब मकरू मुंह वाले। माथे मेरी बात सुन ले। हाँ जी। ते आ गए यहाँ एक फैसला करते। हाँ। सच सच फैसला करे, तेने खुदा को जान देनी। या ये रहेगा यहाँ या मैं रहूंगा, और तूने खुदा को जान देनी है। सच बता, यहाँ हक किसका? अगर हक की बात करोगे ना, फिर तुम दोनों का ही हक नहीं है। लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं यहाँ से किसी को निकाल नहीं सकता। अल्लाह तेरे बच्चे जिए, तेरी खैर हो जाए। अम्मा कबट बैठी भाई। हाँ जी। एक बात कर लिया कर तू, एक है माँ कपाटी पाई। बैठी भाई। हाँ जी, हाँ जी। आप करो फैसला, जो फैसला करेगा मेरे को मंजूर है। उस्ताद जी दोनों को निकाल दें। क्या बात है मेरे बच्चे, शाबाश। क्या अमरीकी सोच पाई है तूने, दोनों को ही निकाल दो कहता। अच्छा उस्ताद जी, हाँ। मेरी सोच अंग्रेजी है। आई एम जॉन टेडी, आई केम फ्रॉम कैलिफोर्निया वाया तहसील चूनिया। माई बिग ब्रदर इज हैरी पॉटर एंड आई एम कलेजी पॉटर। माई फादर फ्रॉम ब्रेडफोर्ड, कैलगरी, मैनहट्टन, वियना। बेटा बस कर दे, ज्यादा अंग्रेजी ना बोल। एक जुराब 2 बनैना। ज्यादा अंग्रेजी ना बोल, आगे 2 दिन हड़ताल आ रही है, फिर सीएनजी नहीं मिलेगी, फिर कहां से अंग्रेजी भरवाते फिरोगे? क्या कह रहे हो उस्ताद जी? और तेरी अंग्रेजी तो बिल्कुल मीरा की तरह होती जा रही है। क्या हो गया? जरा गौर से देखो, चेहरा भी वैसा होता जा रहा है। नहीं यार, हाथ हो गई यार। उस्ताद जी हाँ जी। क्या फैसला है अब आपका? फैसला ये है कि तुम दोनों अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते। ना 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 भाई, यही फैसला होगा, अंदर में नहीं जाता। वजह? मेरी मर्जी, ना फैसला कर। सुरीले खान, तुम पागल तो नहीं हो गए? अपने घर की बात को चौक में करोगे, लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे? कभी ऐसा हुआ है कोई अपने घर की बात चौक में लेकर आए और आने जाने वाले उनका कोई फैसला करवा सके? लोग तमस्कर उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और जाते कोई ऐसी तीली लगा जाएंगे जिससे सारा घर बर्बाद हो जाएगा। अपने घर की बात अंदर बैठ के करते हैं। वैसे माँ कबट्टी भाई, मैं हैरान होता हूँ कि आप घर की बात चौक पे लाने से घबरा रहे हैं और हम लोग अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान का मसला अमेरिका में ले गए। कैसा हैरानगी का बात है। उस्ताद जी अमेरिका को तो गैरत ही नहीं आती। बेटा गैरत तो तब आएगी ना कि अगर ये उनका लफ्ज हो। हैं जी? अमेरिका की जितनी भी अंग्रेजी की किताबें हैं ना, सारी खोल के देख लो। हाँ। हर लफ्ज होगा, उसके अंदर गैरत का लफ्ज नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। गैरत जो लफ्ज है ना, ये उनके इस्तेमाल का ही नहीं है। अच्छा जी। ना वो लिखते हैं, ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं। गैरत और हैरत ये उनके लफ्ज ही नहीं है। हाय हाय हाय। माखा सही कहता, मैंने स्टडी करी है, नहीं है। चलो उठो, अंदर आओ। चलो, भाई अंदर बात कर। उठो, अपनी दुकान खुली रहने दो। क्यों? और कुछ चीज रख जाएगा, उठाने वाली तो है ही नहीं इसमें। अरे असां ते इश्क मरींदा, ढोलन वल वल कत्ल करींदा, वल वल कत्ल। अरे बात सुनो रे, बगैर दुम की पतंग। हाँ जी उस्ताद जी। ये पठान को और सुरीले खान को केएमसी वाले उठा के तो नहीं ले गए? उस्ताद जी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बात तो सही है, केएमसी वाले तो गंद उठाते हैं। अगर उठाना होता तो पहले हम दोनों को उठाते। बड़ी वाड़े में तुम्हारी भी समझ में आती है छर्रे के जानवर। उस्ताद जी मैं केड़ा रबूट है। अरे जाहिल आदमी, रिपोर्ट तो बड़े बड़े काम करता है, बिजली से चलता है। तुम तो पानी की बाल्टी उठाता, तुम्हारी नाफ उतर जाती है।
क्या कर रहा है? झुरझुरी आती है? जाओ जाके दुकान में बैठो। उस्ताद जी दुकान केड़ा खाली है। अरे वाह, हमारे को भी पता है दुकान में माल भरा हुआ है। तुम जाके दुकान में बैठो, जाओ इधर से। अच्छा जी उस्ताद जी, अल्लाह माफ ना करे। तनख्वाह दे डांटते रहे। डांटते रहे और हमारे को देखता रहे हम वॉक कर रहा है। अच्छा जी उस्ताद जी। इफ यू डोंट माइंड, आप हैं कौन? अनारकली। नई वाली के पुरानी वाली? तुम कौन हो? हम नीला गुंबद है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है काला गुंबद है। नहीं नहीं, तुम तो शहजादे हो। शहजादे? एक शहजादा तो वो होता है जो रियासत के बादशाह का बेटा होता है, वो तो हम नहीं है। एक शहजादा होटल पे होता है जिसको गाहक आके बोलते ओए शहजादे ये टेबल तो साफ करते, वो भी हम नहीं है। शहजादे तुम किससे बात कर रहे हो? हम अपने मुवक्किल से बातें कर रहा है। क्या? मेरा मतलब है अपने आप से कर रहा है। तुम पागल हो? नहीं, मजनू है। कौन मजनू? पान सिगरेट वाला। क्या? बेचता नहीं है। हाँ। हम आशिक है शहजादा सलीम शेख। शेख? शेख नहीं, शेखू। वो जो बादशाह अपने बेटे को नहीं बोलता है शेखू। अल्लाह हंस रही है अभी तुम, क्या हमारे मुंह पे कोई जुगत करेगी? नहीं नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। क्या बोला? खूबसूरत। ये होता है बचपन में फ्रूट खाने का नतीजा। तेरा बड़ा हो जे भाई, यहाँ तो मुगल आजम फिल्म चल रही। ओए सुरीले गुजर, ओए काले पहाड़ के जानवर, दफाओ जाओ। और तेरे सदके मुझे काले पहाड़ का जानवर, तै तो घना यार ऋतिक रोशन बन के फिर रहा। जाओ। अनारकली दफाओ जाओ। चलता है तो ऐसा लगता है किसी का ट्रक जा रहा है। यार इतना खूबसूरत लड़की, वो भी मजनू के साथ। मेरा ख्याल है सदका देने आई होगी। हम क्या सदका लेने वाला लगता है? तो माफ करना, सदका देने वाला भी नहीं लगता है। दफाओ जाओ। तपा क्यों हो जाए? दफाओ जाओ, गैस का गुब्बारा। जाओ, चला जाओ। क्या हुआ? ये कौन है? ये शहजादा सलीम के वालिद साहब हैं, शहनशाह अकबर। अपने वालिद मोहतरम को यहाँ से भेज दीजिए। क्यों? ये मुझे दीवार में चुनवा देंगे। ये ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? अगर इनके पास ईंटें होती अपना गुसल खाना पक्का नहीं करवाते। चारपाई खड़ी करके नहाते नहीं। हाय अल्लाह, शहनशाह अकबर के इतने बुरे हालात कैसे हुए? बस बेटा, शहजादा सलीम ने नशा शुरू कर दिया था, सारा पैसा इसके इलाज पे लग गया है। छोकरी के सामने तो इज्जत करो यार। दबाओ जाओ। शहजादे, हाँ? अब मैं जा रही हूँ। नहीं। मैं फिर मिलने आऊंगी। अच्छा। सुनो, जब मैं मिलने आऊँ ना, तो आप शहजादे बन के रहिएगा। ये कौन थी? अनारकली थी, नजर नहीं आई? अंधा है क्या? अनारकली? हाँ। उस्ताद जी जल्दी बाहर आए और देखिए क्या क्या बातें मची हुई है। आंखें आ जाओ, अचानक जनरेटर स्टार्ट हो गया है। उस्ताद जी जल्दी बाहर आए। उस्ताद जी देखिए यहाँ क्या क्या बातें आई हुई है। उस्ताद तुझे कौन वाइब्रेशन पे लगा गया?
उस्ताद जी यहाँ पर अनारकली आई हुई थी। तुमने कुछ खरीदा? और नहीं उस्ताद जी, असली वाली अनारकली आई थी और वो मजनू को ना शहजादा सलीम समझ रही थी। ओ नहीं, फिर वो अनारकली नहीं होगी जो इससे मिलने आई है, वो चुबुर्जी होगी। क्या हो गया यार, तुम तो हमारा आ रही है यार। ओ नहीं उस्ताद जी, हाँ? वो ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों ने लड़की भेजी है। अच्छा। वो इसको मजनू को शहजादा सलीम बनाकर ले जाएगी। हाँ। उधर जाके कहा कि मैंने ऐना कोंडा पकड़ लिया। ए गरीबों जलो। उस्ताद जी आप बिल्कुल ठीक कहते थे कि 2012 में तब्दीली आनी है। देखें नाचने वाले सांप आ गए हैं। अपना मुंह खोलो। क्यों? सांप जंगल में जाना चाहता है। अरे वो सच्ची मुझ हमारे पे आशिक हो गई है यार। अच्छा जी, कर जाओ, किसी ने सुन लिया तो तुमसे सदका मांग लेगा। सबका मांग लेगा। उस्ताद जी, हाँ? ये जो लड़की इस पर आशिक हो गई ना, हाँ? कोई बात नहीं, इसको कहने दो। हाँ? अल्लाह तो देख रहा है। बड़े घने बाल है माशाल्लाह आपके। जी अगर आप चाहते ना इनके अंदर शाइनिंग आए, हाँ तो हफ्ते में एक आध दफा ना दही में तेल ला के लगाया करें, ठीक है उससे जनाब। बड़े जबरदस्त हो जाते हैं बाल। फिर चलो ये भी करके देख ले। शाइनिंग भी आ जाती है और बाल टूटते भी नहीं। नाम नहीं बताया जनाब ने। मैं वजीर हूँ जनाब। वजीर? बाजी वाह, किस महकमे के जनाब? क्या मतलब? इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है, मतलब ये कि आप किस महकमे के वजीर हैं? और जनाब मेरा किसी महकमे से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप वजीर किस चीज के हैं जी? मेरा नाम वजीर अली है जनाब। नाम वजीर अली। बहुत अच्छे भाई। सलाम अलैकुम वाका भाई। ओए बंदा आइसक्रीम खा रहे हैं? और नहीं चोई साहब, इसने ना हीरा चाट लिया, इसके मुंह से झाग निकल रही है। अरे यार ऐसे नहीं कहते, इज्जत करो। वैसे मुझसे तो मैं गल करा, क्या तुम दिल के अच्छे आदमी नहीं थे। क्या हो गया चौधरी साहब, आप भी हर वक्त औरतों की तरफ नाराज ही रहते हैं। केड़ी औरतें जिन्हें एडी बड़ी मुछा रखी हैं। ये वो औरत है जिसने कत्ल भी किया होता है। और बंदा कहता है यार ये मेरी बीवी है, इसने कत्ल किया हो लेकिन करेले आला पकाती है। और चौधरी साहब आपका नाम भी बड़ा अजीबो गरीब होना था, चौधरी शरीफा। चौधरी साहब, अगर आप औरत होते ना तो आपने अपने शौहर से मुझे मरोड़ कर कहना था तो ठीक हो जा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। ना औरत खिलारा है साहब, हाँ जी लड़ाई किस बात पे हो रही है, हमें भी तो बताएं ना। यार मेरी गल सुनो, और जी उस दिन तुम सारे मिठाई को आई तो शाह जी वो वापस करो। कौन सी वाली मिठाई जी? पुत्र वही जिस दिन तेरी भरजाई लड़के गई सी बाबरे पेके, ते मैं थे मिठाइयां खुशी नहीं सी मंडिया। पुत्र वो वापस करो। वो क्यों? क्योंकि मेरी बीवी वापस आ गई। मुबारक हो, आपकी बीवी वापस आ गई चौधरी साहब। जनाब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ये कौन ने साहब? सॉरी साहब, ये बगैर महकमे के वजीर है। मतलब ये कि वो वजीर है जिनका कोई महकमा ही नहीं है। ये बहुत वजीर है। यार बगैर महकमे तो केड़ा वजीर होता है? तो नहीं शाह जी, इनका नाम वजीर है। यार ये किस तरह का नाम है? अंजल साहब, ये सारा माँ बाप का कसूर होता है। अच्छा जी। माँ बाप बच्चों का नाम जो नाम रख देते हैं ना, बाद में बच्चे वैसे निकलते नहीं है। अच्छा। अब देखें नाम वजीर है और वजीर को पकड़ के एक सिपाही लेके जा रहा है। वो मेरे एक दोस्त का नाम है जज, अच्छा जी। और 6 साल से जेल में है। और मेरे यहाँ का नाम वकील है। हाँ जी, 8-9 साल तो अपना केस ही लड़ते हैं। अब मेरे लिए वकील ढूंढ रहा है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम डॉक्टर है, मर गया हुआ। डॉक्टर है। इधर ही देख ले, जिस तरह आपका नाम चौधरी साहब है और आप हम पर बैठे हैं। खालत बस डार का बेटा लगना है। वैसे यार मैं तेन गल करा, हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह भाई साहब ने हाँ। इन्होंने किसी महकमे नाल तल्लक नहीं ते नाम वजीर है। एक मजेदारी दी गल दसा तुहानू। जी जी बताएं चौधरी साहब, ये हम अपने मजे की बातों के लिए तो खोला। गल ये हैगी कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। अरे वाह वाह चौधरी साहब, क्या पते की बात की। यानी कि सेम टू यू जिस तरह भाई साहब ने। चौधरी साहब, दिल तो करता है कि आपका मुंह मीठा करवा दूं। पुत्र मंगा ले मिठाई। लाए 100 रुपया दे, अभी करवा देता हूँ। मैंने डॉक्टर ने मिठाई मना की थी। मिठा मना है, 100 रुपया देना तो नहीं ना। नहीं नहीं माँ के वो भी मना।
भला किसने किया है मना? मैं नहीं बताऊंगा वरना चौधरी साहब फिर नाराज हो जाएंगे। आपका मतलब है वो किया है भाभी ने मना। यार तुसी भरजाई दा ते जिक्र करदे हो ना, इसलिए थे आ जल्दी हो। आज तो बाद भरजाई दा जिक्र मना। नहीं भाभी ने कहा था चौधरी साहब के खा लिया करें मिठाई। पुत्र बम्ब, हाँ जी, अगर मिठाई खानी है ना ते अपनी भरजाई को चिट लिखवा के लिया। वो बाबी को तो लिखना ही नहीं आता। तो मैंने पढ़ना होगा। चौधरी साहब इसका मतलब है कि हमारी मिठाई शहजादा सलीम है। नहीं, हम शहजादा सलीम है। तुम शहजादा सलीम नहीं है, तुम घोड़ा है जिस पर बैठ के हमको जंग लड़नी है। हमारी शाही सवारी गिर गई। वाह खुदा, हम शहजादा कलीम है। ओए शहजादा सलीम होता है, हम उसका बड़ा भाई है। और तुम्हारा तारीख में जिक्र क्यों नहीं है? उस टाइम हम काम पे गया था, वो ही टो गया। अब्बा हजूर, अनारकली हमारी मोहब्बत है और हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मर जाओ। उसके बगैर तो जिंदा हम भी नहीं रह सकते। तुम चाइना का शहजादा है, दफा हो जाओ। हम हैं असली जापानी असेंबल, कागज भी पूरे हैं। वाह खुदा, या अल्लाह, हम स्कूलों के गुलाम हैं। ओए असूलों के गुलाम है। तुम मेरे को बताता रहे हो। अच्छा बहुत अच्छे, मैं खुद ना मान जाऊं तुझे बताता रहूं। अल्लाह खैर, इधर तो देखो आ रहा के मुगलिया खानदान के शुगलिया चश्मो चिराग। वो इन्होंने क्यों है? चौधरी साहब, यहाँ एक लड़की आई थी, उसी के चक्कर में सारे ना सलीम शहजादा बने बैठे हुए। हम शहजादा सलीम हैं। उस वेर दी तेरी हलीम नहीं विकी तो सलीम हो गया। और ये असली वाला शहजादा नहीं है, ये सकीम का शहजादा है। इस तरह के हजारों शहजादे मियां साहब ने लोगों में बांटे हैं। और शहजादा सलीम है, अपने दरबार से मंगना शुरू कर देता। तेनों मैंने क्या सलीम जिस्म कटा सिर सैर करने मजा नाल निकल जाता। ओ शहजादा सलीम देख लो, सिगरेट मांग के पींदा है। ये देखो शहजादा सलीम, एक तो वो था ना जो घोड़े पे बैठता था, इससे अपनी सीट पे नहीं बैठा जाता। वो शहजादा यहाँ पर तलवार लगाता था, ये यहाँ पालिश करने वाला ब्रश लगाता था। उस शहजादे ने कबूतर छोड़ा था, ये 10 रुपए नहीं छोड़ता। हम शहजादा सलीम हैं और सुबह की रोटी नहीं खाई। है शहजादा, लेकिन कहता है छोटा गोश्त बहुत महंगा है। गुस्ताख, कीप क्वाइट। ऐसा सलीम है, अपने दरबार में मंगन लग पैंदा है। मैंने क्या सलीम जिस्म कटा सिर सैर करने मजा नाल निकल जाता। चुप कर जा नकलिया। अनारकली, इन सबको बताते हो हम तुम्हारा डबल पत्ती का शहजादा है। शहजादे हो तो ऐसे। अनारकली, हम तुम्हें अपने शाही महल में रखेंगे, वहां ना गैस जाती है ना बत्ती जाती है, क्योंकि शहजादे ने डायरेक्ट कुंडी लगाई है। कुंडी वाला शहजादा। अनारकली, हम जानते हैं कि तुम्हारे पैरों में हमारी जन्नत, हमारे पैरों में तुम्हारी जन्नत। अनारकली, हम जानते थे कि हमारी मोहब्बत तुम्हें हमारे तक खींच लाएगी। अनारकली तेरी अंगूठी तो नहीं ला ली है? अनारकली, शहजादा सलीम की माँ तेरे को पैसे नहीं देगी और मैं तेरे को जूती नहीं देगा। शहजादा सलीम, शहजादा सलीम, शहजादा सलीम, शहजादा सलीम। अरे दी हालत ठीक नहीं है, छुरी फेर लो। वो इसकी सीढ़ी फंस गई है। सीढ़ी नहीं फंसी, ये हेड ही कचरा है। इसके हेड पे जूते मारो, सारा कचरा निकल जाएगा। ओए माखे, हाँ जी, इन सबको बाहर निकालो, हम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। एडजस्ट आप नहीं हो रहे तो कटिए ना। सलीमो, सलीमो वो क्या मतलब? मैंने तीनों के इकट्ठे बोले। सलीमो,
खबरदार अगर किसी ने हमारी रियासत में आने की जरूरत की तो। हमारी अपनी अलग रियासत है, इधर किसी को आने की जरूरत नहीं है। ये सारी रियासत हमारी है, हम इसके मालिक हैं। अगर किसी ने हमारे इश्क में टांग अड़ाई तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। बहुत अच्छे शहजादा बना हुआ है, घर पे जाके खांसी का शरबत क्यों नहीं पीता है? ये है मेरी बेटी। आप कौन है और ये लड़की? भाई साहब ये इनकी बेटी है और पागल है। अपने आप को अनारकली समझती है। अच्छा। लोग इससे धोखा खा जाते हैं। चलो बेटा घर चले। बाय 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 बाय। हो गई अनारकली, इन्होंने तो कपड़े का किराया पै गया लगा। और मैंने तो अपना अब्बा जमा करवा के कपड़े लिए थे। वाह जी वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है शहजादो तुम्हारी। एक यहाँ पर पागल लड़की आई और सब ने अपनी अपनी अलग-अलग रियासतें बना ली। वो कहता कि मेरी अलग रियासत है, वो कहता मेरी अलग रियासत है, वो कहता यहाँ कोई ना, ये कहता वहाँ कोई ना है। एक दूसरे से टूटना शुरू कर दिया सिर्फ एक पागल की खातर। और बेवकूफो, जब कोई पागल आए ना उसके हाथ में ईंट देखकर एक एक नहीं होना चाहिए, सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए और इकट्ठे होकर उसके हाथ से ईंट छीनने की कोशिश करो ताकि पागल नहत्ता हो जाए। और जब वो नहत्ता हो जाएगा फिर उसे पकड़ने में आसानी होगी। क्यों नहीं तुम लोग सोचते कि हम एक मुत्तहद कौम है, यहीं से हमने लोगों को सबक देना है। मेरे हाथ की तरफ देखो, ये 5 उंगलियां हैं, इनको एक एक करके देखोगे तो ये कितनी कमजोर हैं, इनको तोड़ना कितना आसान है। और जब ये 5 उंगलियां आपस में मिल जाएगी तो एक ताकतवर हाथ बन जाएगा, फिर इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। खुदा के लिए आपस में यार एक मजबूत हाथ बन जाओ ताकि हमें कोई तोड़ ना सके। जो हमें तोड़ने के लिए आए उसको भी पता चले कि आगे हाथ मजबूत है, हमारा मुंह तोड़ दे। वैसे उस्ताद जी एक बात तो बताएं, बाहर सारे लड़की के साथ मजाक कर रहे थे लेकिन आपने इन सबको बड़ी सख्त बातें कह दी हैं। और एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि इस बात का मुल्क के साथ क्या ताल्लुक है। क्या बात कर रहे हो बम बेटे, इन सारी बातों का मुल्क के साथ ताल्लुक होता है। अब ये देखो, एक दफा हमारे मोहल्ले में बात हो रही है, अब यही बात दूसरे मोहल्ले में होगी, इसी तरह ये बात फैलती है, कल को दूसरे शहर में होगी, परसों तीसरे शहर में होगी, ये पूरे मुल्क में ये बात फैल जाएगी। अब मैं तुम्हें बात समझाता हूँ। भारत ने जब 1948 में कश्मीर पर कब्जा किया ना, तो भारत ने ही बलोचिस्तान में अपने बंदे खान ऑफ कल्लात के जरिए बलोचिस्तान में बगावत करा दी। और इस बात को अमेरिका ने अपने अखबारों में बहुत उछाला। हालांकि अमेरिका क्या ताल्लुक है इसके साथ, और इससे क्या साबित होता है? साबित ये होता है जॉय साहब कि अमेरिका और भारत मिलके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। अमेरिका का क्या ताल्लुक है कि वो बलूचिस्तान को क्यों तोड़ना चाहता? क्या बात कर रहे हो सुरीले खां, बलूचिस्तान वो वह जगह है पाकिस्तान में जिसमें बेशुमार कुदरती वसाइल हैं। अच्छा जी। और अगर पाकिस्तान उन वसाइल से फायदा उठा ले तो पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क बन सकता है। मसलन क्या क्या वसाइल है जी बलूचिस्तान में? हाँ जी, बलूचिस्तान में है गैस, सोना, हीरे जवाहरात, कोयला, ये वो चीजें हैं जो इस वक्त दुनिया को जिनकी बहुत सख्त जरूरत है। और एक बात और, ईरान में क्या है? तेल है। तेल है ना? तो ईरान का बॉर्डर किस सूबे के साथ मिलता है? बलूचिस्तान के साथ। तो तेल क्या रुक जाएगा? तेल जाएगा। बलूचिस्तान से तेल ईरान में जा रहा है, ईरान से तेल बलूचिस्तान में आ रहा है। बात को समझ रहे हो ना? तो अगर पाकिस्तान तेल निकाल ले तो क्या नहीं होगा पाकिस्तान में? अगर तेल पाकिस्तान में 20 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तो क्या होगा? सारी महंगाई खत्म, सारी टेंशनें खत्म, बिजली भी आ जाएगी, गैस भी आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी। तो ये अमेरिका नहीं निकालने दे रहा बलूचिस्तान में से तेल। अमेरिका जो है ये फ्यूचर का सोच रहा है। हाँ। कि आने वाले जमाने में क्या होगा, अरब के मुल्कों में तेल निकल आएगा। हाँ, एक वक्त आएगा जब अपना तेल खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद बारी कहाँ आएगी? बलूचिस्तान की। अच्छा। बलूचिस्तान से निकालने की आएगी। ये पाकिस्तान को इसलिए नहीं निकालने दे रहा और उसको अलहदा इसलिए करना चाहता है कि कल को वहां आके बैठ जाएगा। और आप लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, तीसरी आलमगीर जो जंग है ना वो इसी साहिल पर लड़ी जाएगी। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है कि अमेरिका और इंडिया मिलकर बलूचिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बलूचिस्तान के वसाइल को अपने हाथ में करना चाहते हैं। अच्छा शाह जी, ये भी हम सुनते रहते हैं कि इंडिया का बड़ा इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, इसकी क्या वजह है? नई दिल्ली में इंडिया की 2 तंजीमें रा और राम, इन दोनों के इजलासों में अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान और इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया के नाम से 2 तंजीमें कायम करके बलूचिस्तान के लीडरों डॉक्टर वाहिद
और खैर मैंगल को $25,000 के एवज खरीद लिया। और एक बात और, इंडियन तंजीम रा बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए वहां सालाना 5 अरब रुपए खर्च कर रही है। देख लेना, एक दिन इंडिया को हिंदुस्तान मार देगा। वो एक ही मुल्क। अच्छा वैसे चाची एक बात तो बताओ, ये अमेरिका चीन से जलता क्यों है यार? जलता भी है और डरता भी है, क्योंकि चीन वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिकन अज़ाइम के सामने रुकावट है। और चीन करना क्या चाहता है? चीन अपने सूबे संख्यांग को बलूचिस्तान से मिलाना चाहता है ग्वादर पोर्ट के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों में रेल का ट्रैक बिछा के, बस के जरिए, ताकि वो पहुंच आसानी से हो। मेरे को पहले पता है। तुम्हें कैसे पता है? शाहजी ने अभी नहीं बताया। तुम अपनी रेलगाड़ी लेके बीच में कहां घुस गया है? उन बजने बोली खराब खुरमानी दे मुंह वाले। जी जनाब। दुआ ये करो कि अल्लाह ताला चीन को इतनी हिम्मत दे कि वो ताकतवर हो। चीन हमें बचा सकता है, सब पूरी दुनिया को। अल्लाह चीन को जवान कर दे। अल्लाह चौंग यौंग की खैरें हो। मुर्शिद गल ते दसो मैनू जी, ये जो बलूचिस्तान दे विच अग लगी हुई वखरे होने दी, वो क्यों चाहते हैं कि ਅਸੀਂ वखरे हो जाइए? सीधी सी बात है चौधरी साहब, बलूचिस्तान के अवाम में ये एहसास महरूमी पाया जाता है कि उनको गैस रॉयल्टी के मद में जो पैसे मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलते। उनके MPAs, उनके MNS को जो तरक्याती फंड की मद में पैसे मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलते। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है जो उनका अकबर बुगटी कत्ल हुआ है। अच्छा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अकबर बुगटी साहब जो थे वो कायदे आज़म के बड़े मोतमद साथी थे। अच्छा। उनके कत्ल के बाद बलूचिस्तान में ये ज्यादा एहसास पैदा हो गया कि हमें अलहदा होना है। बुगटी के कत्ल के बाद 5 लाख बलोचों ने बलूचिस्तान से नकल मकानी की, छोड़ के चले गए, पहाड़ों में चले गए लड़ने के लिए। शाहजी आप सही बोल रहे थे, अमेरिका चुगलखोर है। चुगलखोर तो छोटा लफ्ज है उसके लिए, वो बहुत बेईमान है। अच्छा, चुगलखोर बड़ा लफ्ज हम बताता है। क्या? अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तुम, बिल्कुल सही कह रहे। मुर्शिद खान तेनू नहीं किया, अमेरिका नु किया। बिल्कुल सही कहा मजनू भाई ने। अमेरिका करता क्या है? अमेरिका जो है ना वो कश्मीर को भारत का और फलस्तीन को इसराइल का अंदरूनी मसला करार देता है। अच्छा। जबकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़कर अलग मुल्क बनाना चाहता है। और इंडिया और अमेरिका मिलके बलूचिस्तान के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाना चाहते हैं। अच्छा जी। और इससे पहले अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश और अपना इंडोनेशिया को तोड़ के मशरकी तैमूर और सूडान को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर चुका है, सिर्फ अपने मफादात के लिए। लेकिन शाहजी इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान है, ये कभी भी नहीं तोड़ सकेगा। लो मैं मुर्शिद मैं तुम्हें गल दसा, क्या ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦੇਈਏ।